हमने बनारस को देखा, बनारस को जिया है। वो स्थिति थी, बनारस के गलियों से निकल जाए तो उल्टियाँ हो जाती थी। गाय भैंस अपना था, जगह जगह गोबर पड़ा रहता था, कूड़े के ढेर लगे रहते थे, लोग फेंक देते थे। कितना सरकार देगा ना, सरकार तो हर सुविधा दे रहा है, आप लोग को कमाने के लिए भी हर चीज दे रहा है, लोन दे रहा है, हर चीज तो दे रहा है। चाट और गुप्पा ठेले पे स्वनिधि निकाले मोदी जी। हम लोगों ने लॉकडाउन में 10,000 रुपए लेकर के रोजगार किया। आज के डेट में 50,000 तक मिल रहा है। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है अभी काशी में। काशी का ये बिनिया बाग इलाका है। यहाँ के कुछ लोगों से हम उनकी राय जानेंगे, चुनावी मुद्दे जानेंगे और उनके लिए क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे जनता वोट करेगी और किसको अपना सरकार चुनेगी। चुनावी माहौल में जनता क्या सोच रही है, एक बार हम उनसे उनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सुनील गुप्ता। कहाँ से हैं आप? यही दुर्गा कुंड। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी चुनावी माहौल कैसा चल रहा है काशी? चल रहा है बढ़िया, बहुत अच्छा। किसकी तरफ जनता का रुख जा रहा है? हम लोग मोदी की तरफ है। मोदी की तरफ। क्यों मोदी की तरफ ही क्यों? नहीं, काम बहुत हुआ, विकास हुआ, काम भी हुआ। क्या काम हुआ है? बहुत हुआ। हम लोगों की जानकारी में 10 साल में बहुत डेवलप हो गया। कितने लोग जो है परेशान थे, आज खुशहाली से जी रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। मोदी जी के राज में शांति है, बढ़िया रोजगार चल रहा है, माहौल भी बदल गया, गुंडा राज भी नहीं है, इसलिए हम लोग मोदी को वोट देंगे। काशी कितना बदला है? 10 साल से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद है। काशी बाबा काशी विश्वनाथ जी बदल गए, राम मंदिर बन गया, बहुत से वगैरह वगैरह जो है, हाईवे पुल वगैरह, ये वो बहुत मतलब बहुत काम है, कोई गिनती नहीं है। मैं जी, हम लोग मोदी की तरफ हैं। बेरोजगारी नहीं है? नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। आप क्या करते हैं? हम चाट बेचते हैं, चाट और गुप्पा ठेले पे। स्वनिधि निकाले मोदी जी। हम लोगों ने लॉकडाउन में 10,000 रुपए लेकर के रोजगार किया। आज के डेट में 50,000 तक मिल रहा है। उनका बहुत बहुत हम लोग सम्मान करते हैं। हमारी मैडम जी हैं, इनसे भी मिली। क्या नाम हुआ मैम? रीना गुप्ता। कहाँ से आप? दुर्गा कुंड। से। क्या माहौल क्या दिख रहा है, किसको वोट करना है? हम लोग तो मोदी जी को करेंगे। अच्छा, क्यों मोदी जी को क्यों वोट करें? मोदी जी बहुत किए हैं बनारस के लिए। अच्छा, क्या किया है बनारस? कितना, आप कब से हैं बनारस में? हमारा पैदाइशी इसी जगह, बात के घर इसी जगह। अच्छा, तो क्या लग रहा है 10 साल से मोदी जी यहाँ के सांसद है, कितना परिवर्तन हुआ है पहले के बनारस में अब के बनारस में? कितना 10 साल में तो मान लीजिए यहाँ पर तो बहुत परिवर्तन हुआ है बनारस में अपने। इतना तो पहले किसी राज में नहीं हुआ था जितना मोदी के राज में हुआ है। क्या बदला है? काशी कैसे बदला है? जैसे पहले तो इतना लेडीज लोग इतना मतलब खुल कर नहीं निकल सकती थी। आज की डेट में है कि लेडीज इतना मतलब कि घूम फिर सकती हैं, रातों दिनों कहीं भी अपना जा सकती हैं, आ सकती हैं। इसके लिए तो हम मोदी जी को ही अपना मतलब सरकार चुनेंगे इस बार। अच्छा, मोदी जी की सरकार बनेगी? जी, इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी। अच्छा जी। और क्या आगे अगर मोदी जी आते हैं तो क्या करेंगे जनता के लिए? क्या चाहिए लोगों को? हम तो यही कहेंगे मोदी जी जैसे कर रहे हैं उससे और बेहतर करें मोदी जी, गरीबों के लिए भी। और क्या चाहिए मोदी जी से के लिए? सर, आपको नहीं लगता महंगाई ज्यादा है, गरीब इससे परेशान है? महंगाई तो है, मोदी जी तो महंगाई की है, लेकिन उस हिसाब से तो जनता कमा तो भी रही है ना, जनता कमा तो भी रही है। पहले गरीबी थी तो इतना नहीं हो पाता था। इसमें महंगाई है, उसी हिसाब से भी और आदमी अच्छे से जी रहे हैं। उससे अच्छा तो पैसा कमा तो भी रहे हैं, गरीब आदमी हो या अमीर हो, सब तो कमा रहे हैं ना, है कि नहीं? तो इसीलिए तो मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। बेरोजगारी नहीं है, कह रहे हैं कि युवाओं को भी मोदी जी कह रहे हैं पढ़ाई करो, लिखाई करो, उसके बाद ऐसे ठेले लगा के ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट करो, तो वो देश के लिए ठीक नहीं है। आपको लगता है? नहीं, अब कितने वो लोग रोजगार अपना होता है ना कि अपना रोजगार खुद करे, वो भी कितना सरकार देगा ना। सरकार तो हर सुविधा दे रहा है, आप लोग को कमाने के लिए भी हर चीज दे रहा है, लोन दे रहा है, हर चीज तो दे रहा है। सरकार सब कुछ दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रहा है। बेरोजगारी है तो लोन निकाला, स्वनिधि निकाला हम लोग के लिए। जब लॉकडाउन थी तो हम लोग गरीब आदमी इतने परेशान थे, स्वनिधि हम लोग पैसा लेकर इतना हम लोग का हेल्प मतलब गरीबों आदमी का बहुत किए हैं। एक बात हम लोग बोलेंगे, बनारस जो है भाजपा का गढ़ है, बस यही हम लोग मानते हैं।
पहले भी भाजपा का गढ़ रहा ये है, तो बात सही है। लेकिन अभी 10 सालों में कितना बनारस बदला है? पहले विकास हुआ था? जब से योगी मोदी जी आए हैं परिवर्तन हुआ है। हालांकि प्रैक्टिकल ये है, ऐसा बात नहीं है भाई वगैरह वगैरह लोग खड़े हैं, होगा कंपटीशन, लड़ाई होगा, ऐसा बात नहीं है, होगा। बाकी हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जीतेंगे मोदी जी ही। क्या बात है, जनता का ये विश्वास देखते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? देवेंद्र शास्त्री, कहाँ से हैं आप? बनारस से हूँ। बनारस। अच्छा, क्या लग रहा है बनारस में क्या मुद्दे हैं? जनता किसको इस बार चुनने वाली है? देखिए मुद्दा तो बहुत सारे हैं पर लोगों के पास विकल्प नहीं है। अपोजिशन के पास वही जितने भ्रष्ट नेता थे सारे वही के वही हैं, तो हम किसको देंगे? तो एक वही हमारे पास नेता हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे मोदी जी हैं, उन्हीं को हम चुनेंगे जी। लग रहा है कि 10 साल में काम हुआ है या विकल्प के बिना ऐसे काम भी नहीं हुआ तो हम चुन रहे हैं? हमने बनारस को जिया है। हाँ। वो स्थिति थी बनारस के गलियों से निकल जाए तो उल्टियाँ हो जाती थी। गाय भैंस इतना था, जगह जगह गोबर पड़ा रहता था, कूड़े के ढेर लगे रहते थे, लोग फेंक देते थे। आपको यदि देखना हो तो इस बाउंड्री को उस पार चले जाइएगा, आप क्रॉस नहीं हो सकते थे, बदबू है वहाँ पे। यहाँ पे आज जहाँ आप खड़ी हैं 2014 से पहले आप यहाँ आ नहीं सकते थे, अतिक्रमण था। यहाँ लोग अपना कब्जा जमा के बैठे हुए थे, वो तो योगी जी आए और लोगों से कब्जा से मुक्त कराए। इसको बेनिया पार्क आज बना दिए, इतने सारे लोग सब घूम रहे हैं, लाइट है, टेंट है, व्यवस्था है, बच्चे खेल रहे हैं। इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ लोग निपटने आते थे लोटा लेकर के, बगल वाले लोग। ये स्थिति थी यहाँ की। मतलब लोकल लेवल पे काम हुआ है बनारस? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई अंधा व्यक्ति भी बता देगा कि लोकल लेवल में काम हुआ है, अंधा व्यक्ति बता देगा। जो भाई अब राजनीति का चश्मा लगा करके बोलेगा कि विकास नहीं हुआ, ये है, फलाना है, ढिमाका, आज कह रहे गरीबी। छोटे से छोटे बच्चे बेचारे 50 रुपये का झूला झूल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। गरीब वो है जो कुछ करना नहीं चाहते, अकर्ता टाइप के होते हैं ना, कि घर में पड़े रहो, बस मोदी जी दे दें, योगी जी दे दें। कैसे देंगे? थोड़ा हाथ पैर चलाइए, बनारस में पैसा उड़ता है, पकड़ने वाला चाहिए। कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे, विपक्ष का आरोप है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं और महंगाई बढ़ा रहे हैं, गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को अमीर बना रहे हैं। तो रोजगार कौन देगा बताओ? सरकार रोजगार देती है, करना पड़ता है। आप स्टैंड होइए ना, आप दूसरे पर निर्भर क्यों हैं? आत्मनिर्भर बनिए। आप देखिए, आप इतनी सी छोटी सी उम्र में आप माइक लेकर के, कैमरा लेकर के हमारे सामने हैं और यहीं बैठ जाएं यहाँ पर कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा। कोई देगा आपको? आप स्टैंड हैं, आत्मनिर्भर हैं, लोगों से सवाल कर रही हैं, जवाब ले रही हैं, आज अपने पैरों पर खड़ी हैं, आप रोजगार है आपके पास भाई। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। विपक्ष इसी पे बार बार आक्रमण कर रही है बीजेपी की तरफ, लेकिन उनका राहुल गांधी हो या तमाम विपक्ष के नेता, उनका कहना है कि मुद्दे पे बात नहीं कर रही है सरकार, इधर उधर की बातें मोदी जी भी कर रहे हैं रैली। महंगाई देखिए, मैं महंगाई के बारे में आपसे बता दूं, एक ज़माना था हमें 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए में हम बाजार करने जाते थे, ये इस तरह खाते थे, पीते थे, चले आते थे। 500 का नोट हमें देखने को नहीं मिलता था। बड़े मुश्किल से बड़ा कोई अच्छा धनवान व्यक्ति हुआ, उसके पास 500 का, 1000 का नोट हुआ करता था। आज छोटा सा बच्चा, मेरी बच्ची है, उसके जेब में भी 500 का नोट होगा। तो महंगाई कहाँ हुई? रोज भाई आय बढ़ी लोगों की ना। अब हम किसान से गेहूं खरीदेंगे 5 रुपये किलो, तो जनता को हम 6 रुपया बेचेंगे। जब हम किसान से गेहूं खरीद रहे हैं 2000 रुपया कुंटल, तो हम भाई लेगा, जो भी व्यापार करेगा 2 रुपया तो कमाएगा ना, कि वो 2000 का खरीदेगा, 2000 का बेचेगा। अखिलेश यादव और तमाम नेता कह रहे हैं कि ये थोड़ा आप ऊपर तबके के लोग के देख रहे हैं, जो खरीद रहा है, कमा रहा है, लेकिन उससे भी नीचे लोग हैं जो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। इतनी महंगाई है कि वो खाने को लाले पड़ रहे हैं उनके घर में। मैं अपनी एक घटना बताऊं, मैं बस से आ रहा था चुनार से, तो एक गरीब तबके के लोग थे, 2 किलो मीट लिए हुए थे। मैंने उससे, और मोदी जी को गाली दे रहे थे, इतनी महंगाई है। 2 किलो मीट लटकाए हुए हैं हाथ में, दाल महंगी, चावल महंगा, 200 रुपये केजी का मीट नहीं दिख रहा कि कितना महंगा है। और तुम उसमें दाल लो ना, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करो,
मीट एक दिन में तुम खा करके दारू शराब पी करके तुम बंद हो गए और आज अगले दिन चिल्लाने लगे मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार, मैं गरीब हूँ। छोटे तबके का व्यक्ति की मैं बात बता रहा हूँ जो एकदम अपने आप को कहता है गरीब। आज चले जाइए यहाँ पर बगल में ही है, वहाँ पत्ते तेंदू पत्ते बेचते हैं, और सॉरी तेंदू पत्ते क्या है, महुआ के पत्ते बेचते हैं पान वालों के लिए। मुसहर जाति के हैं वो लोग, आते हैं पत्ते बेचते हैं, पत्ते बेचने के बाद जाते हैं ठेका में शराब पीते हैं, उनकी पत्नियां बीड़ी पीती हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, दुनिया भर का खाते हैं, और अगले दिन उनके पास पैसा नहीं बचता तो वही गरीबी का रोना रोने लग जाते हैं। ये हकीकत में बता रहा हूँ, मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी जो मैंने देखी है। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया ना कि 5 रुपए में हम लोग बाजार जाते थे, खाते थे। आज 500 का नोट मेरे जेब में है, कहाँ से आया वो? कहीं ना कहीं से मुझे जब मैं काम करता था तो मुझे 100 रुपए मिलते थे, आज मैं काम करता हूँ मुझे 1000 रुपए मिलते हैं। तो महंगाई कहाँ से हुई? महंगाई उन लोगों के लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते। आज प्रत्येक युवा के हाथ में देखिए एंड्रॉयड मोबाइल है, 500 का 3 महीने में रिचार्ज कराते 600 रुपए का, कहाँ से आता है सब? प्रत्येक घर में चले जाइए एसी कूलर चल रहे हैं। कूलर तो मान लीजिए सबसे निम्न वर्ग में चल रहा है, पंखा चल रहा है। एक ज़माना था वो उस समय कहते हम कि महंगाई है, तो किसी पास कुछ नहीं हुआ करता था। आज जनता संपन्न है। संपन्न है भैया। एक घर में चले जाइए 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति के पास बाइक है। थोड़ा संपन्न हुआ तो 6 व्यक्तियों के बीच में 2 ठो 4 व्हीलर हैं। ये रियलिटी है। अब लोग कह देंगे महंगाई है, कहाँ महंगाई है? साइकिल किसी के पास आजकल दिखती नहीं है। जो शारीरिक वर्क करना चाहता है वही केवल साइकिल लेकर चल रहा है, बाकी तो सब मोटरसाइकिल में ही चल रहा है। 5000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी बाइक से कर रहा है। लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं। ये पक्का श्योर है। 400 पार कह रहे हैं, लगता है 400 नहीं होगा, ये तो खैर अपनी अपनी पार्टी का कमिटमेंट होता है। 400 पार तो हम नहीं कह सकते, पर 350 पार ही रहेगा। चलिए ठीक है।